प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी, हर समय वो बीमार रहती थी। फिर उन्होंने रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया, हमारे साथ में रोज़ सुबह शाम प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि वो पूर्ण रूप से चंगी हो गई है। अब वो बिल्कुल भी बीमार नहीं रहती है, वो भली चंगी और स्वस्थ है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आप भी बीमार रहते हैं, आपके जीवन में भी परेशानियां हैं, तो आप रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में हम लोग देखते हैं, एक बार पौलुस और सिलास को सुसमाचार प्रचार करने के कारण बहुत ज्यादा मारा गया, उन पे बेते मारे गई, कोड़े मारे गए और उन्हें जेल खाने में बंद कर दिया गया। और यहां पर उन्होंने क्या किया, जब वो इतनी दर्द में थे, जब वो इतना ज्यादा दर्द में थे, जब वो चल भी नहीं पा रहे थे, जब उनके हाथ पैरों में बेड़ियां थी और उनके जेल के फाटक बंद थे और वो अंदर थे, ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विपरीत परिस्थिति में, ऐसे दर्द के समय में, ऐसे दुख के समय में, ऐसी परेशानी के समय में पौलुस और सिलास ने चुना कि वे दोनों परमेश्वर की आराधना को करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और जब उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया, जब उन्होंने उस स्थिति में भी, उस दर्द की स्थिति में भी चिल्ला करके परमेश्वर की आराधना, उसका धन्यवाद करना शुरू किया, तो बाइबल में लिखा है जेल के फाटक टूट गए। अचानक से एक भूकंप हुआ जिससे जेल के फाटक टूट गए और वे दोनों, उनकी बेड़ियां खुल गई। इस पर जो जेल का जेलर था, उसने अपने आप को घात करना चाहा कि ये सोचकर कि ये दोनों भाग गए हैं, परंतु पौलुस ने उसे रोक दिया कि अपने आप को घात न कर, हम यही हैं, हम भागे नहीं हैं। हालांकि हमारी बेड़ियां खुल गई हैं, हालांकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, परंतु हम भागे नहीं हैं। ये बात सुनकर वो जेलर पौलुस से कहने लगा, हे प्रभु के लोगों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो पौलुस ने कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। बाइबल में लिखा है, फिर उस जेलर ने और उसके पूरे घराने ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और उन्होंने बड़ा आनंद मनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बंधनों को तोड़ देते हैं, रुकावटों को दूर कर देते हैं, दीवारों को गिरा देते हैं, युद्ध को जीत जाते हैं, जेल की बेड़ियां, जेल के फाटक टूट जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस के लिए जो बंद दरवाजे थे वो खुल गए, उनके जो बंद हाथ थे, जिनमें बेड़ियां पड़ी हुई थी पैरों में और हाथों में, वो टूट गई। हाँ मेरे प्रियो, और उस व्यक्ति ने जिसने उन्हें कारागार में रखा हुआ था, उस व्यक्ति ने उद्धार को प्राप्त किया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक बात में हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर ने इस बात में उनके लिए भलाई उत्पन्न की कि एक परिवार मसीह में बचा लिया गया। हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और जो कोई उससे प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ऐसे विपरीत समय में जब उनके मुंह से केवल रोना निकल रहा होगा, परंतु उन्होंने रोने के बजाय, उन्होंने दोष लगाने के बजाय, उन्होंने दूसरों को बोलने के बजाय, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, आराधना करना शुरू किया और उनके लिए एक अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर हुआ। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से इस बहन ने, जो बीमार रहती थी, उसने हमारे साथ रोज सुबह शाम मिलकर प्रार्थना की और अब वो भली चंगी और बिल्कुल स्वस्थ है। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। बाइबल में लिखा है कि एक धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। आप चाहे कैसे भी विपरीत समय से क्यों ना गुजर रहे हों, आप प्रार्थना कीजिए। अक्सर ऐसा होता है जब लोगों के जीवनों में दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, विपत्तियां आती हैं, जब वो कठिन समयों से गुजर रहे होते हैं, तो वो प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। परंतु ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप परमेश्वर का और अधिकाई से धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उससे प्रार्थना करें।
लोग छोड़ देते हैं, ऐसे विपरीत समय में लोग छोड़ देते हैं प्रार्थना करना। लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाने लगते हैं। परंतु ऐसे विपरीत समय में आपको चाहिए कि आप भी पौलुस और सिलास की तरह परमेश्वर की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसके लिए नया गीत लिखें, बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना को करें और अधिक करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके लिए भी ठीक इसी प्रकार से एक बड़ा भूकंप होगा और आपकी बेड़ियां टूट जाएंगी, वो बंद दरवाजे खुल जाएंगे, वो विपरीत परिस्थितियां बदल जाएंगी और परमेश्वर उन सब से आपके लिए भलाई उत्पन्न कर लेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक बात में हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अपने विपरीत समय में प्रार्थना करें, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु आप प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें, उसके लिए नया गीत लिखें, उसकी महिमा को करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाकर अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु, हमारे पिता, हमारे अब्बा, हमारे उद्धार करने वाले पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके मीठे और सामर्थी नाम के लिए, आपके उन आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु जो आप हम सब के जीवनों में दिखाते खुदा। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सच में प्रभु तो स्वर्ग पर विराजमान है, पिता के दाहिनी ओर उस सिंहासन पर अपनी महिमा में है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु सच में प्रभु ये शाम का समय परमेश्वर जो आपने हम सब के जीवनों में जोड़ा है पिता, इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं, इस बात के लिए हम आभारी हैं, इस बात के लिए प्रभु हम अपने हृदय की गहराइयों से पिता आपका धन्यवाद, आपकी महिमा को करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि सच में आज की शाम में जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, यीशु मसीह जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो तुझसे लिपटे हुए हैं, जो तुझ पर आशा लगाए हुए पिता, उन सब के जीवनों में प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह आप इस भाई के संग में, इस बहन के संग में, इनके परिवार के संग में, नौजवानों के संग में, बुजुर्गों के संग में, बच्चों के संग में आप होइए प्रभु, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ में हैं, आप अनंत काल तक प्रभु हमारे साथ में है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन, तू बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, बेड़ियों को खोलने वाला परमेश्वर है, बंद रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला प्रभु है खुदावन। तेरा धन्यवाद पिता जो आज के वचन में परमेश्वर हमने सुना प्रभु खुदावन, ये वचन प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में कार्य करे, ये सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परंतु इसके अनुसार चलने वाले हो सके। लॉर्ड प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें, अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु। यदि प्रभु ये तेरे भूखे प्यासे हैं प्रभु, आज ये तृप्त किए जाए प्रभु जी, आप इन्हें अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज की शाम में प्रभु जिस प्रकार प्रभु हमने सुना कि पौलुस और सिलास ने जब वो बंदी गृह में थे खुदावन, तो उन्होंने ऊंचे शब्द में तेरी आराधना की, तेरी बंदगी की, तेरी महिमा की और तेरे तुझसे प्रार्थना की प्रभु। उसी प्रकार मेरे खुदावन यीशु मसीह प्रभु, ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे लिपटे रहें, तेरी आराधना स्तुति करते रहें और प्रभु ताकि प्रभु जो इनके जीवन की बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, संकट है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं प्रभु, वो प्रभु इनके जीवनों से दूर होने पाए, वो बंधन खुलने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, आज की शाम में परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में हर प्रकार का बंधन खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे परमेश्वर इनके जीवन की बाधाएं, रुकावटें दूर हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। जब कई समय से प्रभु इनके जीवनों में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं प्रभु, हर काम में इनके परेशानी और बाधाएं बनती जा रही प्रभु, यीशु के नाम से वो बाधाएं दूर हो जाएं प्रभु जी। यदि इनके जीवनों में हर जगह से चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं प्रभु, हर एक दरवाजा इनके लिए बंद है, परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे अब्बा कि जो दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा वो तुम्हारे लिए कोई बंद नहीं कर सकता। यस माय लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड, योर वर्ड इज ट्रू लॉर्ड फादर। आपका वचन सत्य है प्रभु और ये सत्य वचन प्रभु इनके जीवनों में कार्य करे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनके जीवन में हर एक बंद दरवाजे
खुल जाए यीशु के नाम से। प्रभु यदि अपने जीवन में असफलता की ओर है पिता परमेश्वर, निराश है पिता, यीशु के नाम से वो असफलता इनके जीवन से दूर हो जाए, आप इन्हें सफल करें परमेश्वर पिता। इस समय में प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए, जब ये अपने पारिवारिक संबंधों के लिए परेशान हैं, लड़ाई झगड़ों के लिए, अशांति के लिए, डिप्रेशन के लिए, चिंता के लिए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए और विपरीत समय इनके जीवनों में है पिता, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि प्रभु आप आज की शाम में इनकी सुधि लीजिए प्रभु, होने दे प्रभु, आप इन्हें आत्मा में मजबूत करें, आप इन्हें दृढ़ करें, आप इन्हें हियाव दे प्रभु, ताकि परमेश्वर इस समय प्रभु जब इन पर मुसीबत आ पड़ी, इस समय जब इन्हें परेशान है, इस समय जब इन संकटों से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से हर एक हालात बिगड़े हुए हैं प्रभु, इस समय हाँ प्रभु इसी समय आप इन्हें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे कि ये पौलुस और सिलास के तरह प्रभु तेरी आराधना करें, तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे लिपटे रहे प्रभु, ताकि प्रभु इनकी आराधना प्रार्थना के द्वारा प्रभु इनके जीवन के वो बंद दरवाजे खुल जाए, वो बंधन टूट जाए, वो संकट और परेशानियां विपत्तियां दूर हो जाए यीशु के नाम से। आप सब मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यदि आज आपके जीवन में विपरीत हालात है, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यदि आज आप बीमारियों में हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आप चिंताओं में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जो कुछ भी आज आपके जीवन में है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। पौलुस और सिलास की तरह अपने आप को आप महसूस करें कि प्रभु हम तेरे बेटे हैं, हम तेरे सेवक हैं, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। यस माय लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद पिता, जब प्रभु ये बहन, जब ये भाई, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे पिता यीशु मसीह, अपनी विपरीत हालातों के लिए, अपनी चिंताओं के लिए, अपने डिप्रेशन के लिए, अपने परिवार में बच्चों के लिए, लड़ाई झगड़ों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, खुदावन आप इनके जीवनों में कार्य करें। ओ होने दे पिता परमेश्वर, ये विपरीत हालात इनके जीवनों से दूर हो जाए, वो बंद दरवाजे खुल जाए, वो बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदावन कि इनके जीवन के बंधन टूट रहे पिता, हर एक रुकावटें दूर हो गई हैं पिता, हर एक दरवाजे खुल गए हैं प्रभु। धन्यवाद, बीमारियां नष्ट हो गई हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु विशेषकर प्रार्थना करते आज की शाम में प्रभु जो बीमार है पिता यीशु के नाम से उनकी बीमारियां चली जाएं, यीशु के नाम से उनका दर्द चला जाए, यीशु के नाम से जो हॉस्पिटल्स में है वो चंगे होकर घर सुरक्षित आने पाए यीशु के नाम से। जिनकी रिपोर्ट्स आने वाली है प्रभु उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, कोरोना वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं मेरे अब्बा आपकी चंगाई के लिए, आपके इस स्पर्श के लिए प्रभु जो आपने अपने बेटे बेटियों को इस समय किया है खुदा। धन्यवाद कि आपने इनके बीच में से रोगों को नष्ट कर दिया अब्बा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज की शाम में प्रभु हम सब तेरे जय जयकार के नारे लगाएं, हम सब मिलकर तेरी स्तुति करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद पिता। आज की रात में प्रभु जिन्हें नींद ना आने की प्रॉब्लम, प्रभु जिन्हें प्रभु नींद से रिलेटेड समस्या है प्रभु जी, जो रात को सो नहीं पाते प्रभु, जिन्हें दवाइयां लेकर सोना पड़ता है प्रभु जी, जो बच्चे रात को रोते और सोते नहीं है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु। इसी समय आप उन्हें स्पर्श करें और इन्हें छू लें और इस समस्या को इनके जीवन से दूर करें। हम कहते हैं ये समस्या दूर हो जाए यीशु के नाम से प्रभु, ये मीठी सुकून भरी नींद लेकर सोने पाए इस समय। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि प्रभु हर एक नेगेटिव थॉट जो इनके जीवन में है पिता, इनके विचारों में है, वो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए अब्बा, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने ग्रहण किया तो आप भी मेरे साथ मिलकर कहें आमीन।